लेट्स स्टार्ट केस स्टडी नंबर 21। देखो, अगर सबसे पहले जीएफआरएस की केस स्टडी अटेम्प्ट करनी हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन मत केस स्टडी रीड मत करो एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से क्या है। इसमें तो चलो, इसमें कुछ नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में। तुम्हारा एंगल उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा, क्या क्या एक्सपेंस है, क्या क्या रेवेन्यू में आइटम आएगी। एंड ड्रॉ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल पीबीटी, प्रॉफिट पीबीटी तक बनाना है, इग्नोरिंग नोट्स टू अकाउंट्स। और अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है हमें भी ध्यान रखना है। पीपीई की वैल्यू, पीपीई के बारे में पूछ रखा है। लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, चलो ये स्पेसिफिक इसमें अभी आ गया। सेल्स वैल्यू क्या है गोधन की, देखते हैं ब्रांड गोधन क्या है वहां पे अब होगा। अनसोल्ड स्टॉक की क्या होगी, इट्स वैल्यूएशन शैल बी एज पर। अनसोल्ड स्टॉक है तो किस पे अकॉर्डिंग मेजरमेंट होगी, 24168। अब बताओ चलो, नॉर्मली आंसर करो। टू हाईएस्ट टू इंडेक्स टू। टू। अरे अभी तो तुम अभी तो अभी हम करके हैं टू पे, तुमने फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लगाई है, वो तो 41 में लगती है। टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और फिर वो हार्वेस्ट के बाद वो इंडेक्स टू में डील होती है। अनसोल्ड स्टॉक पैकेज एट द ब्रांड इट्स वैल्यूएशन शैल बी, तो टू के अकॉर्डिंग होगी अनसोल्ड स्टॉक की अब। हाँ। हम्म। करेक्ट, इस केस में आप टू पे करोगे वैसे प्रैक्टिकली तो। और लास्ट क्वेश्चन क्या है पूछ रखा है, वही कि क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ कैटल फीड। कैटल के लिए जो हम खाना खिलाते हैं उसकी किस पे मेजरमेंट होगी, कॉस्ट एनआरवी एफवीएल कॉस्ट ऑफ ए वैल्यू। स्नेहा। कैरिंग अमाउंट ऑफ कैटल फीड एज ऑन वुड बी, कैटल फीड क्या हुआ? घास फूस चराना जो उनके लिए हम परचेज करते हैं ना, स्पेसिफिक गायों के लिए जो हो गया। तो वो हमारे मतलब फेयर वैल्यू लॉस में बायोलॉजिकल एसेट थोड़ी है वो हमारी, वो एक तरीके से फिर वही कॉस्ट पर ही हुई। उस पे इन्वेंट्री भी नहीं लगेगी, इन्वेंट्री भी नहीं है, इंडेक्स टू भी नहीं लगेगा, 41 भी नहीं लगेगा, कॉस्ट पर ही होएगी फिर तो। कॉस्ट पे होगी। हम्म। चलो, स्नेहा का भी यहाँ पे आंसर लॉक कर देते हैं, बाकी अब केस स्टडी रीड जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने देख लिया क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या आइटम ढूंढनी है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, पीपी की मेजरमेंट करनी है हमें बस। और दो सेल वैल्यू तो उसके साथ साथ आ जाएगी जब हम रेवेन्यू बना रहे होंगे। चलो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे अब। चलो सबसे पहले तो ये आईपी और लैंड दो चीज ना। पीपी है, मतलब लैंड और पीपी दोनों आ जाएंगे, लैंड और पीपी दोनों दे रखी हैं इन्होंने। और वहां पे प्रॉफिट एंड सेल्स लॉस है, वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें एक थर्ड क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा वहां पे। चलो, अभी इन्होंने पूरी प्रॉपरली रीड करते हैं। साई केटर पनवेल बेस्ड कंपनी इन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट केटरिंग मोर देन 15 years, thinking about setting up a dairy unit to fulfill the company needs in daily services. They sought a cultural place between them to project site 100 corporate clients से उनके, जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या दे नीड अराउंड 2500 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। Currently, the milk is procured from multiple sources and average cost works out to 38 rupees. बाहर से लेते हैं तो कॉस्ट भी थोड़ी हाई हो जाती है। As finance consultant, you are invited to board meeting. प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं, बीओडीज बैठे हैं वहां पे, वो डिस्कशन करें विटनेस क्या क्या हमने। डायरेक्टर वन क्या कह रहे हैं कि वी नीड टू नो द इकोनॉमिक्स ऑफ काउस बेटर बिफोर वी गेट इनटू दिस कम्प्लीटली। काउ की इकोनॉमिक्स देखेंगे, शार्क टैंक में भी हम जाए तो वो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पूछते हैं प्रोडक्ट की। नेक्स्ट, a cow gives milk for 6 months during the year, so based on our need we have to double the number of cows to meet the annual sourcing need. हमें एनुअल सोर्सिंग भी, इनकम भी आने जनरेट हो जाएंगी ना। पहले अभी तो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 38 पे, लेकिन अगर हम अब खुद अपने इन हाउस बनाएंगे और फिर सेल करेंगे तो हमारी वहाँ पे सोर्सिंग एनुअल सोर्स भी वो बढ़ जाएगी, हमारी इंक्रीज हो सकती है। डबल द नंबर, हाउ डज दैट हेल्प, कैसे करें। नाउ डायरेक्टर क्या कहता है, प्रोक्योर द हाफ नंबर। पीछे ली इस पे मेजरमेंट हो गई अभी। वी नीड टू प्रोक्योर हाफ द नंबर हु इज रेडी फॉर मिल्किंग। हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर कह रहा है कि हाफ द नंबर हु इज रेडी फॉर मिल्किंग, जो अभी रेडी है मिल्क करने के लिए, एंड हाफ द नंबर विच विल इज रेडी ओवर द नेक्स्ट 6 months। क्योंकि काउ की भी एक शेल्फ होती है कि इतने महीने तक करेगी, जितने महीने तक एक फर्स्ट करेगी तो सेकंड राउंड इतने में तैयार हो जाएगा हमारा फीड करते करते, विच विल बी रेडी। तो दो हम ऐसे परचेज करेंगे। ईच कैन नाउ कैन बी प्रोड्यूस एटलीस्ट वन ओवर 16 to 18 months पीरियड, डिपेंडिंग ऑफ प्रोडक्शन लेवल हमारा क्या है, काविंग का उनका।
नॉर्मली देयर इज ड्राई रन ऑफ 60 डेज बिफोर calving, कि 2-3 महीने का गैप आ जाता है बीच में. फॉर कमर्शियल calving एक्यूरेट मीनिंग क्या है, एक बार देख लेते हैं. कार्विंग वही हो गया, मतलब काव्स को बॉर्न कराना. खाना खाना पिलाना, वही ना. नहीं नहीं, कार्विंग मतलब जो काफ बॉर्न होता है ना, काफ जैसे बॉर्न है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट. जैसे उनका ह्यूमंस अच्छा में बच्चे बॉर्न होते हैं, वही काफ कार्विंग. अच्छा कार्विंग, अच्छा वो बोन होने का, ठीक है. हाँ हाँ. For commercial purpose, let's consider that each cow will now have a milking period of 8 months. इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा पैराग्राफ है यहाँ पे. अब प्रैक्टिकली देखो, जब हम जीएफआरएस की केस स्टडी सोल्व कर रहे हो ना, ऊपर वाला है ना, सीधा ऊपर वाले को क्रॉस भी हो सकती है, इररिलेवेंट डाटा. ठीक है, उसने कहानी सुना दी, अब ठीक है. अब नीचे देखो, यहाँ से डाटा आ रहा है कि क्या ईच काउ विल हैव अ मिल्किंग पीरियड ऑफ 8 मंथ्स. 8 मंथ्स होगी एंड अबाउट 5000 लीटर पर एनम. 5000 पर लीटर एनम की होगी कैपेसिटी. ऑल राइट, डायरेक्टर कहते हैं नाउ ये अच्छा है, इंक्रीज कर दो. एंड व्हाट वी रिक्वायर इन द बिजनेस, वी माइट सेल एट द मार्केट रेट पे सेल कर देंगे. हाँ हाँ P2H कुछ है उनका. हाँ. वेल आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दैट. इंस्टेड ऑफ फाइनेंस कंसल्टेंट, हम क्या कहते हैं वहां पे, वेल आई हैव अ डिफरेंट टेक. इंस्टेड ऑफ मास मार्केटिंग एट मास रेट, यू मे कंसीडर प्रीमियम प्राइसिंग टू डायरेक्ट हैव होम टू डिलीवरी. हमारी होम टू डिलीवरी हमारी क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, उसका प्ले एडवांटेज हम उसके लिए वहां पे वी हैव core competence का over last 10 years that we have generated in having good connections with CXO of many clients. मतलब उनके many clients का हमारे relationship है, जिन्हें fresh milk चाहिए होता है तो हम directly sale कर सकते हैं और direct delivery कर सकते हैं. और इससे हम क्या है about 90 per liter मतलब high price charge कर सकते हैं. Now fantastic, excellent idea. Let me think about the brand सोचते हैं now. Meeting अब क्या final conclusion आता है, two major decision now. अब यहाँ important आ गया, बाकी सारी फिर कहानी थी यहाँ से. The company will borrow 50% of capex in setting out the dairying unit. 50% क्या करेगा वो, कंपनी बोरो करेगी. Now, based on milk production level being more than captive consumption, the company shall launch Godan, a premium milk to brand to upper side. उन्होंने मीटिंग में क्या किया कि हम गोदन करेंगे. गोदन एक हमारा प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम मिल्क ब्रांड. नाउ यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस है, मतलब घर से जो भी है मीटिंग से, अब हमने क्या और आगे फर्दर किया. मिल्किंग काउ कॉस्ट अबाउट 60,000. जो मिल्किंग काउ है वो 60,000 की कॉस्ट करती है ऑन एन एवरेज. काउ प्रोड्यूसेस 20 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, एक दिन में 20 लीटर. एंड ओनली 8 मंथ्स इन अ ईयर. मैनेजमेंट डिसाइडेड टू बाय 200 काउ, उन्होंने परचेज करी. अब वो परचेज करेंगे, ये कहाँ जाएगा, वेयर इट विल गो. ये तो हमारा बायोलॉजिकल एसेट हो गया. ये तो हमारा तो बायोलॉजिकल बैलेंस शीट एसेट्स, आइटम है. बैलेंस शीट आइटम. बायोलॉजिकल एसेट को कहाँ ग्रुप करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर. बायोलॉजिकल एसेट को तो हम आई थिंक पीपी के नीचे दिखा सकते हैं. पीपी के नीचे अगर अलग से दिखा दें, एक सेकेंड. नॉन करंट के अंदर. ये रे, नॉन यहाँ रिपोर्ट कर दे रहा बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बेयर प्लांट्स. अदर देन द प्लांट्स. नेक्स्ट, अब हमारी क्या आ गई यहाँ पे, हमारी कॉस्ट आ गई. बैलेंस शीट आइटम उसने हमारे पूछी नहीं है, बट पीपी और कुछ लैंड के बारे में कुछ पूछ रहा था वहां पे, तो ये ध्यान रखना है हमें. बट वो पीपी के अंदर जाती नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें. बीए तो जाएगी ही नहीं पीपी के अंदर. नाउ नेक्स्ट, द सेटअप कॉस्ट अब क्या लग रही है हमारी, लैंड लग रही है. लैंड के बारे में क्वेश्चन था, उसने कुछ पूछा था, ठीक है. सिविल स्ट्रक्चर यूजफुल लाइफ 15 साल है. मिल्किंग इक्विपमेंट और उसके 50 लाख की कॉस्ट है. रेकरिंग एक्सपेंस से हमारी आगे 15,000 पर मंथ पर हेड हमारी कॉस्टिंग कर हो रही है. 1 person इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 10 cows टू मैनेज द डेली ऑपरेशन. एक पर्सन रखते हैं हर 10 काउ को. एंड वन प्रोजेक्ट विल बी एक्सक्लूसिवली अपॉइंटेड फॉर दिस एट अ कॉस्ट ऑफ 65,000. वन प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब 200 में एक लगेगा, करेक्ट ये. हाँ, वन प्रोजेक्ट मैनेजर. Now next, daily intake cows. Each cow needs a daily intake of green and dry feed worth 150. एक काव को each cow daily एक दिन में कितना लगता है, 150 रुपए. तो एक काव को मतलब पूरे साल में कितने लगेंगे, 365 और 12. ये भी ध्यान रखना है. 3 मल्टीप्लाई किस नंबर यूनिट से करना है, 365 से करेंगे ना. करेक्ट. एक काउ को 365 एंड मल्टीप्लाई बाय 200. 200. मेरे साथ बैठ के कर लेना, ओके, वी विल डू दैट.
नाउ मेडिकल एक्सपेंस इन एडिशन टू फूड द काउज नीड अ रूटीन मेडिकल चेकअप, उसमें भी 200 पर काउ लगेगा, 200 इंटू 200, ये हमारा एक एक्सपेंस आ गया। ये हमारी देखो एक्सपेंस की डिटेल्स शुरू हो गई है जो हमें एक्सपेंस ऑफ करनी है आइटम्स। मैन ठीक है, पावर मैं एम्प्लॉय डाल रही हूँ। बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, डेली का अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे अब यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी लग रही है, रेडियस 60 किलोमीटर, सुटेबल दिस वर्क्स आउट टू 2.7। बी 2.7 एवरेज कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर लीटर पर डे। डिस्ट्रीब्यूशन करने की एक दिन में हम कितना लीटर बनाते हैं ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नीचे इलेक्ट्रिसिटी कितनी लीटर लगेगी, पे कैलकुलेट। 25,000 पर मंथ। 25 मतलब डबल कर देंगे इसका, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हाँ, नाउ के स्टेटस अब कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रोजेक्ट एसेट्स was provided 2 months on 31st March 20x1. Now 31st x2 पे क्या हुआ, number of cows go down to 195 and there are 90 cows, in which 54 are female and rest will be male. Male की market value 8,000 है, female की 6,000 है, and no cost to sell. 5 cows died during the calving and were buried and अब उन्होंने क्या किया, इसलिए 195 रही। हाँ अब इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन दी है हमें, लीटर में कितनी हुई है और रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें इंटरनली रिक्वायर्ड कितनी है और बाहर की कितनी है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं यूनिट्स की। तुम्हारी इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री जब हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके सेल भी कर रहे हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, रेवेन्यू बन जाएगा। तुम्हारा रेवेन्यू आइटम ये हो गया। एक्सपेंसेस ऊपर प्रोवाइड कर दिए उन्होंने। मिल्क कैटरिंग बिजनेस है, प्रोक्योरमेंट यूनिट 35 लीटर में आ रहा है। मिल्क ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट केटरिंग होगी। बिजनेस, ट्रांसफर बाय मिल्क प्रोक्योरमेंट, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनली वो 35 रुपीज में कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट मतलब वो आ गई, प्राइस हमारा कितने में इंटरनल कॉस्ट इंटरनल होगी। ट्रांसफर। और गोधन जो उनका कंपनी का प्लान था, प्रीमियम प्लान, प्रीमियम वाला, उसमें क्या हुआ, सरप्लस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सप्लाइड टू डायरेक्टर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। क्वार्टर टू में क्या किया, 95% है प्रीमियम प्राइस पे सेल किया उन्होंने। प्रीमियम प्राइस कितना उन्होंने बताया था, 90 अच्छा, रुपीज था कुछ, 90। ये रहा हाँ, 90 90 रुपीज, रुपीज। 90 पर लीटर। नेक्स्ट इसलिए डायरेक्ट उन्होंने एक्सपेंसेस पहले है, साल का surplus। हाँ मार्केट रिलेटेड मैन पावर 15 रुपीज पर लीटर। टोटल लीटर्स हमें देखने पड़ेंगे पर लीटर, उस पर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट लगी है मैन पावर की भी। रिमेनिंग 5% ऑफ सरप्लस मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डायरेक्टर फॉर फ्री। लीटर्स फॉर फ्री। और जितने बच रहा है उसका 5% हम डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, देखो ये रहा 95% हम सेल करें प्रीमियम पे और 5% डायरेक्टर को दे रहे हैं, तो टोटल ये डायरेक्टर्स को दे वो रहे आ हैं। गई प्रोपोजिशन की। 100%। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस आइटम लेस बनाना शुरू करते कॉस्ट। हैं जल्दी से। तो हमारा अब रेवेन्यू आ गया। अब रेवेन्यू हमारा कितना है, दो दो चीजों से आएगा हमारा, इंटरनल से आ रहा है, वो हम नोट में भी ये चीज प्रेजेंट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड नहीं लेगा, इंटरनल ऑल्ट एच वाई कंट्रोल बी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीमियम वाला गोधन से, प्रीमियम गोधन प्रीमियम से, गोधन। हाँ इंटरनल से अब हमारा कितना आएगा, इंटरनल यूसेज वाला ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से ऐड कर लेते हैं, साइड में एक बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, एक कॉपी। मिनट, रुको रुको, यहाँ पे ना कैच है। इस पॉइंट को ना बाद में करते हैं। क्या हुआ, पॉइंट को मुझे जहां तक याद आ रहा है यहाँ पे कुछ था। चलो कुछ ना अरे एक चीज को, एक चीज कर लेते हैं, गलत होंगे तो हम सीख लेंगे यहाँ से कोई चीज भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म चलो, इसको टोटल हम्म, करना पड़ेगा हमें। हाँ एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल एक्स, एंटर कंट्रोल वी, लिखना बेटर है यार, इससे अच्छा तो 239 200। नेक्स्ट टू सेम कैपेसिटी, नेक्स्ट 234 234। ऑल्ट इक्वल्स टू, और ये हमारा प्राइस है 35 रुपीज। इंटरनल, हाँ। 35 रुपीज पे हमने ले लिया। नेक्स्ट गोधन हमारा कितने पे है, अब हम गोधन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 227, ये साइड में लिख लेते हैं, 227 505। नेक्स्ट 241040, नेक्स्ट 242880, 242,880। नेक्स्ट 239 400। 400। ये हमें दोनों का डिफरेंस लेना है क्योंकि हम प्रीमियम उस पर रिमेनिंग, दिस माइनस दिस, ब्रेक डाउन, दोनों सेम नहीं थी, 505,
ये 500। ये है। अब इसमें क्या बोला था, ये वाला हमने फर्स्ट जो है हमारा डिफरेंस है, ये सरप्लस हमने पूरा डायरेक्टर को दिया है 100% हम्म। डायरेक्टर को। हाँ, डायरेक्टर्स को दिया है। हम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टर का कितना बन रहा है, और प्रीमियम हमारा कितना है? ओल्ड HMC डायरेक्टर का कितना है और हमारा गोदन का कितना है। हम्म, वैसे सारा मतलब प्रीमियम वाला कितना है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100% और रिमेनिंग में 5% है। 5%। नेक्स्ट में हमारा यहाँ कितना है, जीरो, रिमेनिंग यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। जीरो, बाकी 95। 100% लेस हमने जितना डायरेक्टर को दे दिया, ये हमारा परसेंट आ गया। और हमें टोटल कितनी है, प्रीमियम का हमें ये करना है, इसमें ये करना पड़ेगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारे पास क्वांटिटीज आ गई। हम्म। अब हम प्रीमियम वाले को सेल अब करते इसमें हैं प्राइस देखते हैं। 90 में। 90। हाँ, अब 90। यहाँ पे हम लिंकिंग कर लेते हैं, गोदन की हमने करी है दिस वन मल्टीप्लाई बाय 90, ये हमारे पास इसका आ गया। और डायरेक्टर को दिया वो हमारा रेवेन्यू बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। डायरेक्टर को हमने हाँ दिया तो है। इसमें हाँ, कुछ प्राइस प्राइस दे रखी है इन्होंने? नहीं दे रखी ना? फ्री में दी है। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? हाँ, तो फिर तो हाँ जीरो ही आएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो। हाँ, बट हाँ अब इसमें एक चीज हाँ, देखिए, वन सेल्स वन से ही फाइव हमारी रेवेन्यू। नहीं नहीं, एक चीज देखते हैं कि हम जब अब रेवेन्यू क्यों नहीं बुक करेंगे इस केस में, ये भी बताते हैं। देखो जब हमने अभी 115 किया था वहां पे क्या थी, कलेक्शन के भी रिकवरी चांसेस होने चाहिए, इसमें तो कलेक्शन हमारी हो नहीं रही, तो हम रेवेन्यू हो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर नहीं पाएंगे, रही। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ये। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, हाँ, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्योंकि बना। रेवेन्यू के टर्म्स ही वो नहीं है। हाँ। रेवेन्यू कह रही हूँ, पेमेंट के टर्म्स ही वो नहीं है, हम्म। आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ गया एक्सपेंसेस, मैन पावर कॉस्ट निकालनी है। मैन पावर, ये हम एक्स कंट्रोल जेड, एक्स नीचे मैन पावर, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस कंट्रोल भी। मैन पावर के कितने आएंगे, 1500 पर मंथ पर मंथ। पर हेड। पर हेड यानी में हमारी कितना आएगा, 200 काउस थी। हाँ, और हर 10 गाँव पे एक बंदा चाहिए हमें, तो मतलब तो हमें 20 बंदे चाहिए, 20 इंटू हम्म, हमें हम चाहिए होगा 15,000 15,000। मल्टीप्लाई बाय 15,000 12, एक बंदे की आ गई, मल्टीप्लाई बाय 20। पर 20, 36 लाख। हाँ, नेक्स्ट आ गई हमारे पास, अब हमें निकालनी है प्रोजेक्ट मैनेजर की, इस वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर। क्लब हो जाएगी उसी के अंदर, एक बार अलग कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। कितनी है, विल बी एक्सक्लूसिवली 65,000 पर 65,000 मंथ। इंटू 12 65, तो 780 हम्म, 780। नेक्स्ट हमारी क्या है, डेली फीड, डेली फीड, 150 पर डे। 150 पर डे एंड ईच काउ, तो ओके, हमारी लग जाएगी 150। 150 पर डे की है, डेली 365 आ जाएगी पहले तो, एक साल की आ गई। हाँ, इंटू अब हमें 12। निकालनी है 200 काउस की। नेक्स्ट, बट इसमें कुछ कास्ट डाई भी मतलब मर भी हुई है कुछ, उसका डेट्स वगैरह देखना पड़ेगा ना। डेट दे रखी है क्या, मरी थर्टी कब है। फर्स्ट मार्च 02 को कर रहे हैं ना हम? एक्सपेंसेस तो बीच में लगे होंगे, चलो ठीक है अब, चलो एक बार देख लेंगे, चलो यहाँ पे एक चलो पॉइंट आ देखते गया, हैं, चलो करके देख। इसका एक बार इसको यहाँ पे रख लेते हैं, कितना लिया वैसे उन्होंने यहाँ करेंगे। पे, डाउन हुआ क्या हुआ है, क्या लिखना पड़ेगा, चेक द यहाँ पे लिख लेते हैं इस केस में, चलो वैसे सभी केस में ही देख लेना पड़ेगा एक बार वो तो। नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंस हमारा, मेडिकल 200 पर पाव। कितना है, 200 पर काउ, डेली भी है क्या, नहीं नहीं, वन बस अपॉन वन 200 सिंगल पर मंथ, एक मंथ है, वन। तो पहले तो हाँ, सबसे पहले एक इंटू साल की 12। निकालनी पड़ेगी, और 200 का उसकी आ गई। 200। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, विद इन रेडियस 60 एंड वर्क्स आउट टू 2.7 एवरेज टू को पर पॉइंट लीटर पर डे। पर लीटर पर डे। अब पर लीटर कितना बन रहा है पर डे। अब हम इसमें अगर हम इसमें भी एक बार, चलो यहाँ पे पॉइंट भी चेक आ गया कि अब पर लीटर में कितना लेना है। अब अगर हम ले लें एक्चुअल कितनी टोटल बनी है,
डिस्ट्रीब्यूशन करने में, तो टोटल आ जाएगी ये वाली हमारी यूनिट्स, ये टोटल वाली, दिस वन, 950। एक बार इससे करके देख लेते हैं। चल जा भाई। 2.7 दिस वन मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2.7 कितनी थी? 2.7 2.7, ये हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? दिखाना एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 12, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी आ गई एक बार, ये रही, फॉर बोथ एवरेज क्लाइंट्स, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर लीटर। फॉर बोथ ठीक है केटरिंग बिजनेस एंड गोदान के लिए, विद इन अ ठीक है। रेडियस किलोमीटर एंड सुटेबल इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है 60 पर डे, पर डे, ठीक है, पर लीटर पर डे। तो 365 से करना है, होएगा नहीं होएगा? नहीं होएगा ना, वैसे ज्यादा हो जाएगी नहीं, क्वार्टरली। क्योंकि हमने टोटल लीटर ले लिया ना। हम्म नेक्स्ट, अब डेप्रिसिएशन भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज ऑफ होगा फॉर 2 मंथ X1 पे, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस कब का बनाना है ये भी देखना पड़ेगा, X2 का। 30 क्या X2 लगना का है X2 बनाना का है। कुछ है, प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट ईयर का। अब नेक्स्ट क्या हो रखा है, 2 साल का पिछले में लग गया, और दो आगे 12 महीने का लगेगा हमारे में। तो अब क्या, नंबर ऑफ काउज पहले गो डाउन हो गई है, थर्ड एज ऑन। तुम्हारी पहले कितनी थी सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट, अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल एसेट कितनी हमने ली थी? 200 काउज ली थी, 200 का उसमें 60,000 और 200 काउज, 60,000 कॉस्ट ऑफ 200 काउज। 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ये हमारी बायोलॉजिकल कॉस्ट आ गई उसकी। नेक्स्ट क्या है हमारी, डाउन हो गई है, लैंड है हमारी। 95 195 की हो गई है, मार्केट वैल्यू उनकी नहीं दी, हम्म, हम सेम बस मान ले। हमारे पास वो राइट आए डाउन, हैं, प्रोक्रिएशन हुआ है ना, प्रोक्रिएशन हुआ है हमारे पास। तो हमें 5 की तो राइट डाउन भी करनी पड़ेगी, 5 को बरी बरी हो गया, तो सेल प्रोसीड्स की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हमें लेकिन राइट नीचे तो लेके आनी पड़ेगी एक बार। 195 मल्टीप्लाई बाय 60,000 एक बार अगर हम करें तो, और बायोलॉजिकल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता अगर हम वो करें तो। एक बार इस पे लेके आएंगे इसको पहले तो, और काफ की, अब इसमें भी क्या है, मेल फीमेल है, मेल कितने हैं, 9, क्या है, 90 में से 54 फीमेल है, रिमेनिंग कितनी बची, 90 लेस दिस 36, 36 8 and 6, इनकी 8,000 है, इनकी 1000 and 6,000। 6,000 multiply by this total 6,12,000, तो हमारी टोटल आ जाएगी दिस वन प्लस दिस वन। हाँ, और हमें हमारा चेंज वैसे इंक्रीज हो गया है अगर हम माने तो, और क्या हमें कुछ लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ये 6,12,000 डालनी पड़ेगी काफ की, फ्री में है, तो मैं इसको अदर ये इनकम में तूने डाल, फॉर्मूला शायद गलत नहीं लगा दिया। बता देना एक बार, मैं अदर इनकम में डाल देता हूँ एक बार को, अदर इनकम और डेट चाहिए यार टोटल, कहाँ पे, नीचे ही प्लस का दिखाइयो, क्या क्या प्लस किया, 6 12 बंद करना था ना। तो ऊपर एक हो गया होगा, ठीक है, के 60, हम्म, ये आ जाएगा, और हम अदर इनकम में डाल देंगे, लेकिन हमें अदर इनकम में सारा डालना पड़ेगा ये वाला। और फेयर वैल्यू डाउन 5 3 की लेस हुई है, चेंज हुई है, अब इसकी फेयर वैल्यू डाउन तो कुछ नहीं हुई, फेयर वैल्यू रिपोर्ट करनी पड़ती है हमें, हम्म, हम्म। मेरे अकॉर्डिंग ये लेस तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट डेबिट तो हमें बायो डेबिट क्या करेंगे, वो प्रॉफिट तो हम एंड ये कर देंगे ना, P&L टू बी, बायोलॉजिकल एसेट हमारी कम होगी, बायोलॉजिकल एसेट। P&L, तो हम एक्सपेंस अगर हम यहाँ पे डालना पड़ेगा देख लेंगे, BA डाल देते एक बार, बायोलॉजिकल एसेट 3 लाख कितने, इस अमाउंट 3 लाख से। अब हमारा बचा मेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अभी नीचे। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 15 रुपीज पर लीटर। पर लीटर। तो हमारी लग जाएगी टोटल, हमारी है दिस मल्टीप्लाई बाय 15 अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी अगर कोई होता है। एनी रिमेनिंग 5% डायरेक्टर हो गया हमारी। अब ये चीज डन हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डन। 35 रुपीज ये डन। अब मेन हमारा वही बचा है, पीपी वाली आइटम। अब पीपी में हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं? लैंड, सिविल स्ट्रक्चर। अगर हम इस पे जाए, पीपी का एक स्केट वो बनाए, पीपीई, इसमें हमारे पास क्या है? लैंड, और क्या क्या है? सिविल, सिविल स्ट्रक्चर। और एक और क्या और है? एक शायद कोई इक्विपमेंट था, Milk। मिल्किंग इक्विपमेंट। तीनों की क्या है? 150 लैक्स। 30। एक दो, एक दो तीन, 65, एक दो, 5 और एक दो 50। तीन। और इसमें कितनी? 50 लाख। हम्म। अब ये हमारे पास आ गई। और भी कोई हमारी है? हम्म। हाँ, बस यही है। यही है। यही है। तो पीपी में अगर हम हमारे एमसीक्यू पे जाए, पीपी हमारी पूछी थी मिल्किंग प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट की ऑन 31 मार्च X1, 385, 84, 83, 82। अगर हम इसका टोटल करें, 65 बन रहा है। ये तो अभी मैच नहीं हो रहा। क्या रह गया? चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चले, ये लो क्या रहेगा देख लो। मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट पूछिए ना उन्होंने। एक मेरे को लग रहा है बोरो 50% कैपेक्स के लिए फॉर सेटिंग अप। ओ, कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक वो है कहाँ किसका? 50% ऑफ कैपेक्स। लेकिन लेना किसका 50%? ये दिया बोरो है करेगी ना। वो भी। बोरो 50% ऑफ कैपेक्स। अरे वो तो बोरो हाँ, करेगी। तो कैपेक्स। तो हाँ। तो यही सेटअप क्वेश्चन उन्होंने पूरा का पूरा कर लिया होगा। सिविल स्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेकिंग इक्विपमेंट, लैंड। हम्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यही हुआ है, तो इन सब का ही लगा लो। अच्छा और एक इसमें चीज। से क्वालिफाइंग एसेट कौन सी हुई? हाँ, अरे एक चीज बताना, ये बायोलॉजिकल एसेट हमारी, ये काव हमारी बायोलॉजिकल एसेट है या उसका काफ हमारा बायोलॉजिकल है? काउ भी तो बायोलॉजिकली है। करेक्ट। अच्छा। हम्म, ओके। लेकिन अगर हम वही एक है। चीज, चलो अगर हम डेप्रिसिएशन देखते हैं, चलो एक बार डेप्रिसिएशन। इसकी लाइफ कितनी है सिविल स्ट्रक्चर की? और 15। 15 साल है। 15 और 7, अच्छा, 15 15 साल। एंड 7। 7। तो हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का एक बार पर एनम निकालते हैं, दिस एंड दिस। लेकिन एक साल का करंट X1 के लिए निकलेगा 2/12। कहाँ लिखा है ये सिविल स्ट्रक्चर? ये रहा। नहीं, 2 2 महीने का कहाँ लिखा था? वो उसमें लिख, इसमें नीचे ये डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट एसेट प्रोवाइडेड फॉर 2 मंथ्स। प्रोजेक्ट एसेट। ये आ गया हमारा। ठीक है। एक साल लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी। हम्म। तो हमारे पास वैल्यू, लैंड। क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी दिस वन, दिस माइनस दिस, और इसको ऊपर ले जाओ, ऑल्ट एच। ये हमारे पास तीनों की क्लोजिंग वैल्यू आ गई 263। और अगर हम बायोलॉजिकल एसेट्स को भी ले आए, अगर मान लो इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट इन्होंने 120 को। क्या किया, 120, इसको हम लिंक कर लेते हैं ऊपर से। प्रोजेक्ट को हमारी टोटल मान रहे होंगे ना कैपिटल, कैपेक्स, तो वो भी हमारा कैपेक्स है। हाँ, कैपेक्स हो गया। इसको दिस टोटल कर लो। प्लस दिस, तो ये आ गई 383। 383 आ रहा है। हाँ अब इसको तो ये ऑप्शन तो दे था रखा ना, है 383 ये वाला। रहा, ये ऐसे ही है, हाँ सी ये आ आ गया रहा है। 3। तो उन्होंने ये तुमने काउस को भी पीपी पीपी कंसिडर क्यों कर लिया। माना? हाँ, मिल्क उन्होंने प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट मान रहे हैं। क्या क्या वो देव इनका? कि ये असल में ये जानना चाह रहे होंगे कि मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है। हाँ वो एक्चुअली पूछना चाहते हैं मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है। बायोलॉजिकल एसेट भी हमारी वो है ना वैसे तो, कैपेक्स मतलब कैपेक्स टाइप कितनी। की, वो उसकी अमाउंट पूछना चाहते हैं।
पीपी नहीं लिखना चाहिए था पर इन्हें यहाँ पे, उससे मैं हाँ बस कंफ्यूजन पीपी होता। नहीं लिखना चाहिए था, कह रहे पीपी नहीं लेकिन पूछे ये है लेकिन ये है, अगर हम कंफ्यूजन हो रहा होता, एक बार नेक्स्ट बीए में। की अमाउंट ऐड करके देख लेते, या ऑप्शन बन रहा था इसी पे टिक हाँ। कर देते। अब नेक्स्ट क्या है, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ लैंड वाज एप्रिशिएटेड 10% ड्यूरिंग फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। अभी ये ध्यान रखना, ये हम आईएफआरएस कर रहे हैं, आईएफआरएस में फेयर वैल्यू अलाउड है लैंड की, इंडेक्स में नहीं है। हाँ तो हम हाँ इसमें 10% एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम करना पड़ेगा 10% इसका एप्रिसिएशन इन 1650। 10%। ये हमारी एप्रिसिएशन आ जाएगी, और यहाँ पे हम अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें, माइनस माइनस करके हमारी ये वाली पिक कर लेते हैं एज इट इज। तो दिस प्लस दिस, ये आ जाएगी ये हमारे पास। माइनस क्या क्या किया? बताता हूँ, ये तो दो माइनस क्या किया? ये 4। डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस दूसरे साल पे दिखानी है ना, 02 पे। एसएलएम बेसिस पे है ना, अच्छा पर एनएम तो कांस्टेंट रहेगा, लास्ट ईयर में प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा जब भी अगर वो होएगा। ठीक है। 165। हाँ, और 1,20,000 की हमारी होगी थी कम, 1,17,000 पे आ गई, ये ले लिया। और हमारे काफ्स भी आगे, काफ्स भी आ जाएंगे शायद अब अंदर, तो मतलब हमारी नेट आ 612 के। जाएगी। नेट ले लेते हैं 123, ये आ 123। जाएगी। दोनों का टोटल हमारा होना चाहिए शो 389, क्या रह गया 390 अप्रोक्स आ तो गया। 390, अच्छा वैल्यू, हाँ चलो ठीक है 390। मैं इसको अगर वैसे अगर उसमें भी ले जाऊं राउंडिंग ऑफ, 390 बनेगा। चलेगा नहीं है, ठीक है इसको 390 भी बन लैख में, हाँ जाएगा लैख लैक्स से में डिवाइड अभी। करो। हाँ लैक्स से डिवाइड कर लेते हैं। विश्वास नहीं है। अरे अरे वो तो है, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ना वो हमें वो दिखाना पड़ेगा ना नीचे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो भी है ना, राउंडिंग ऑफ वे में करनी पड़ती है फिगर्स की इन 100 उसमें डेसिमल्स। लिखा हुआ है ना। वो मैंडेटरी है ऊपर से। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी तो खाना खत्म होने वाला है। चलो चलो ठीक है, सेल्स वैल्यू ऑफ गोदन की हमने निकाली, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। 9.34 आ रही थी हमारी तो। क्या, एक गोदन नाइन कहाँ गया, लैख थर्टी फोर आई थी ना। क्या? ये रहा 9 करोड़ नाइन 34 लैख आई थी, थर्टी सेल्स नाइन वैल्यू लैख रहेगी थर्टी ना? फोर आई थी। 9.34, हम्म ये भी होगी, हम्म, ये वाला, ये ये वाला। नहीं, वही हो गया ना सेल्स वैल्यू टोटल, जो हमने इंटरनल प्लस, नहीं, नहीं गोधन वाली, एक्सटर्नल गोधन, है यहाँ। गोधन वाली प्रीमियम वाली दिखानी है ना। गोदन वाली पूछी है उसने, प्रीमियम वाली। हम्म। तो हम आंसर देखिए इनका क्या है, सी ए 383, पहला तो सी बी होगा। ए बी ए बी, सी ए बी ए बी, सी हम्म करेक्ट, बी, हाँ। इसका बी, ओ बी 391, थ्री ए सॉरी थ्री नहीं, यही तो है। 90 हाँ, का, हाँ सी ए बी ए ए बी, बी ए बी। यही है। सी ए बी ये हमारा ए सही है। बी। ओहो, ये फिफ्थ हमारा गलत होगा, सी फिफ्थ का ए हमारा आंसर है फेयर वैल्यू एफ लेस कोस्ट बी टू एल। सेल, कैटल फी, ओ हो। फेयर वैल्यू लेस कोस्ट टू सेल, क्यों इनका भाई? कैटल फीड को भी। yes since cattle feed is covered under index 41 agriculture the valuation shall be fair value less cost to sell। खत्म। क्योंकि वो एग्रीकल्चर चलो प्रोड्यूस हो ठीक गया है, इसलिए। खत्म। उसकी हेल्प कर रही है वो कैटल फीड से। हम्म नेक्स्ट हम चलो देखें इसका ये भी टोटल, देख लो एक बार प्रेजेंटेशन टोटल में। कर लेते हैं, टोटल कितना हमारा बना, ऑल इक्वल्स टू सम इन्होंने अदर 344, इनकम नहीं ले रखी है। ले रखी अदर इनकम नहीं ले रखी उन्होंने, ओके हम्म देख लेते हैं। तो उसका डिफरेंस आ जाएगा, कितना हमारा आया 12,02,000 पीबीटी, 338, 328 हमारा ठीक है, 934 ठीक है, अदरवाइज ठीक है, अदर इनकम लेट्स सी, डायरेक्टली फीड 1.90, 0.5 ठीक है, सही है। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट मेडिकल 4.8, मेडिकल करेक्ट। 4.8 सही है। 43.8, ये कितना बन रहा है टोटल, 43.8, ये भी सही है, ठीक है सही हमारी। है, 43.8। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 11 पॉइंट, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इसमें रह गया अभी डालना। ये हम बना रहे हैं कौन से साल का प्रॉफिट, 1 2 का। इसमें ये डेली फीड इन्होंने फिर वही लिया, मतलब पूरे साल का ही लिया, वो कंसीडर नहीं किया।
डेथ। हाँ डेथ कन्फ्यूजन नहीं करनी। वो डेप्रिसिएशन। इन्होंने ये देखा होगा ना कि मतलब पूरे साल तो खाई है इन्होंने। वो 31 मार्च को ही मान रहे लास्ट हैं में कि जाके मरी है। हम्म हाँ ये हाँ बिल्कुल 31 मार्च में ही जाके मरी है वो, आखिरी टाइम पे उन्होंने खाया नहीं। आखिरी आखिरी और दिन जो पे जाके नई आई मरे है थे। वो भी खा नहीं रही है अभी। हम्म यही माना है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा आ गया क्या, 11.47 डेप्रिसिएशन, करेक्ट। करेक्ट है। ऑफिस ओवरहेड 3, करेक्ट। नेक्स्ट 25.67, ये भी हमारा करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हमें उस पे लेनी है, यूनिट्स पे, टोटल यूनिट्स पे। यूनिट्स पे और एक्चुअल वाली पे। मार्केटिंग कॉस्ट 1.56, मार्केटिंग कॉस्ट ये हमारी गलत है, ये किस पे ले ली, डायरेक्ट मार्केटिंग 1.56 का है, ये मार्केटिंग वाली कॉस्ट कहाँ है? ये मिल्क सोल्ड अंडर द ब्रांड, अच्छा 34 अच्छा की क्या ओके। है, अच्छा प्रीमियम वाला क्या, इन्होंने प्रीमियम वाला इन्होंने लिया है, ये बस अच्छा इनका प्रीमियम वाला, अच्छा 1000% प्रीमियम वाले पे मार्केटिंग हुई है इनकी, तो क्योंकि हम वो ले तो लेंगे इन्होंने डायरेक्टर्स को ही दिया है बूस्ट ना, करके लगा मतलब 50। तो अगर इंटरनली हम ले कराया लेते तो हैं उसमें क्या दिस मार्केटिंग। दिस वैसे सेशन जल्दी एंड हो जाएगा दिस, तो हमारा ऑलमोस्ट करेक्ट आ जाएगा। अदर इनकम इन्होंने नहीं ली, इसका कुछ नोट वगैरह नहीं दिया इन्होंने, वैसे आनी चाहिए थी, फेयर वैल्यू का डिफरेंस इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, अदर इनकम में आना चाहिए था वो। इन्होंने फिर भी आईएफआरएस